बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसी थी एक ऐसी धरती जहां हर पत्थर, हर नदी और हर जंगल में देवताओं की कहानी गूंजती थी। यही थी उत्तराखंड, जिसे आज हम देवभूमि के नाम से जानते हैं। इस भूमि का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। ऋषि मुनियों ने यहाँ कठोर तप किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम यहीं बसे हैं, जहां आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं मोक्ष की कामना लिए। मगर उत्तराखंड सिर्फ धार्मिक भूमि नहीं है, ये वीरों की भूमि भी है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पहला संगठित राज्य स्थापित किया। फिर चंद्रवंश के राजाओं ने कुमाऊं क्षेत्र को समृद्ध बनाया। गढ़वाल और कुमाऊं 2 सांस्कृतिक धरोहरों वाले क्षेत्र, जो अलग अलग शासकों के अधीन थे, मगर एक ही आत्मा से बंधे थे। 18वीं सदी में गोरखाओं ने यहाँ आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों से हारकर यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। गढ़वाल और कुमाऊं ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए, लेकिन पहाड़ के लोगों ने कभी अपनी स्वतंत्रता की लौ नहीं बुझने दी। ब्रिटिश राज में यहाँ के वीर जवानों ने सेना में शामिल होकर भारत की रक्षा में अद्भुत योगदान दिया। चाहे वर्ल्ड वॉर हो या कारगिल, उत्तराखंड के सपूतों ने अपनी वीरता से देश का नाम ऊंचा किया। आजादी के बाद भी उत्तराखंड की यात्रा आसान नहीं थी। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा, लेकिन पहाड़ों की अपनी समस्याएं थीं। दूर दराज के गांव, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, पलायन। लोगों ने आवाज उठाई, हमें अपना राज्य चाहिए। वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और बलिदानों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य बना। हिमालय की गोद से निकली एक नई पहचान, एक नया सपना। आज उत्तराखंड न सिर्फ आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है, बल्कि साहसिक खेलों, जैव विविधता और शांत प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक भी है। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, औली, ये नाम अब दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक भावना है। देवताओं की आस्था, वीरों की शौर्य गाथा और आम लोगों की साधना से बनी एक अनोखी धरती, जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी ऊंचाइयां हों, उन्हें छूने का हौसला अगर दिल में हो, तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं। उत्तराखंड, जहां आस्था, प्रकृति और वीरता एक साथ सांस लेते हैं।